है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दैट देयर इज अ वाटर टैंक विच हैज स्टेप्स इनसाइड इट। तो ये देखो फोटो बनी हुई है, वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा है एंड वाटर लेवल कहाँ पे, 9th स्टेप पे जाके। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को फिगर में बनाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, ये मंकी बैठा है और मैंने 9 सीढ़ियाँ बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पे पानी बना लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पहला पार्ट देखो, मंकी क्या कर रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब वो क्या कर रहा है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। मतलब हमने उसको 9 तक पहुंचाना है पानी पीने के लिए, बट वो क्या कर रहा है, पहले आता है 3 स्टेप्स डाउन, पहले आता है नीचे 3 स्टेप्स डाउन, मतलब अगर यहाँ बैठा है तो 1 2 3, ठीक है, एंड ही जम्प्स 2 स्टेप्स अप और फिर वो 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो हमने इसको कैसे शो करना है, जब वो नीचे जा रहा है हम कहेंगे कि वो प्लस जा रहा है, जब अब ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाता है। तो देखो जंप्स कैसे लिखेंगे हम, ये है जंप्स और ये है स्टेप। तो फर्स्ट जंप में क्या होगा, देखो हम साथ साथ अगर फिगर भी समझते जाएं और अपना लिखते भी जाएं। तो फर्स्ट जंप से 3 क्या करना है उसने, 3 स्टेप्स डाउन, तो यहाँ से जंप मारेगा वो कहाँ पे जाएगा, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा वो, जस्ट सेकेंड, क्या हो गया बहन को, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, 1 2 3 4 पे पहुँच जाएगा। तो ये पहुँचा यहाँ पे, तो 1 + 3, ये पहली जंप हो गई, फर्स्ट जंप, तो ही विल बी ऑन द 4th स्टेप। फिर सेकंड जंप में क्या होएगा, 2 स्टेप्स अप जाएगा, 4 पे पहुंचा हुआ था, अब यहाँ से 2 स्टेप्स 1 और 2, फिर से कहाँ पहुंच जाएगा 2 पे। तो 4 - 2 इज सेकंड स्टेप पे पहुंच गया, सही जा रहे हैं हम। अब क्या करेगा, थर्ड जंप, अब तीसरी जंप में फिर 2 पे बैठा था, 2 से फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, 1 2 एंड 3, कहाँ पे आ जाएगा, 5th पे। तो 2 + 3 दैट इज 5th स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप + 3 5th स्टेप। अब 5th से फिर उसने पीछे जाना है, तो 5th स्टेप -2 दैट इज 5 - 2, तो कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे, थर्ड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप से 3 स्टेप आगे, ऐसे ही चलता रहेगा, 1 2 3 पहुंचेगा 6th पे, तो ही विल बी ऑन द 6th स्टेप। और यहाँ पे जंप्स की नंबरिंग करती जानी है, बिकॉज एंड में उन्होंने पूछा क्या कि कितनी जंप्स मारनी है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, 5th जंप पे, कि वो थर्ड से फिर से जंप कर रहा है 1 2 3 6th स्टेप पे आने के लिए। तो 6th स्टेप पे आने के लिए उसने 5th जंप मारी है, 6th स्टेप। अब 6 से फिर से ऊपर जाएगा, तो 6 - 2 इज 4th स्टेप, यहाँ से 1 2 4th पे आ गया। अब 4 से फिर से 1 2 3 7th पे पहुँचेगा, तो नेक्स्ट जंप कौन सी होएगी हमारी, 7th जंप, दैट इज 4 + 3 7th स्टेप पे आ गया। 7th स्टेप से फिर से जंप करेगा, पीछे चला जाएगा, तो 7 - 2 5th, ये 8th जंप है। ऐसे ही चलता जाएगा, 9th में 5 + 3 8 8th स्टेप पे, फिर 8 - 2 6 स्टेप पे 10th जंप। अब 6 से फिर +3 करेगा तो 9 पे पहुंच जाएगा, 9 पे ही पानी था और यहाँ पे पानी पी लेगा। तो कितनी जंप्स लगी, 11 जंप्स। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 11 जंप्स, राइट। तो ये आपको ऐसे फिगर बना के दिखानी होगी और आप पेंसिल से ऐसे एरोज भी शो कर सकते हो 1 2। तो जनरली इसमें गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे को उन्होंने जंप्स पूछा था, बच्चे क्या करेंगे, 1 + 3 - 2 इकट्ठा कर देते हैं, 1 + 3 - 2, कि पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अब देखो ये 2 जंप्स थी, बट ये एक ही कंसिडर हो जाएगी, 1 + 3 = 4 4 - 2 = 2, कि वो अब सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। बट जंप्स कितनी थी, यहीं पे मेन गलती होती है, जंप्स कितनी थी, आपने 2 जंप्स को एक ही जंप शो कर दोगे आप, तो आपकी जंप्स कम हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, अब सेकंड स्टेप पे है तो 2 + 3 - 2, अगेन एक जंप को कंबाइन कर दिया आपने। तो हमने ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो ना क्या गलती होती है। तो हम कहेंगे ये फर्स्ट जंप है, सेकंड जंप क्या है, 2 + 3 - 2, बट जंप तो कर रहा है ना, पहले प्लस ये जंप और फिर पीछे जाने के लिए जंप। तो 2 जंप्स हैं जो आप एक के अंडर ही डाल दोगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ जंप सही नहीं आएंगी। तो 2 + 3 - 2 क्या करोगे, 5 - 2, मतलब वो थर्ड पे बैठे। नो डाउट करना उसने ऐसे ही है, बट हर एक जंप इंडिविजुअल जंप है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज आप कंबाइन करके लिखोगे तो आंसर सही आएगा ही नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो ये यही गलती करते हैं बच्चे। तो मेरी जंप्स कितनी बन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप्स बन रही थी। तो ये मैंने जान के शो करा कि बच्चे ये ऐसे शो करते हैं कि वो सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा, फिर थर्ड पे पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा, 5 पे पहुंचेगा, चलो जी 9 पे पहुंच गया। कितनी जंप्स लगी, 8, बट ये जंप्स 2 जंपें हैं, समझ में आ गई ना। तो ये गलती नहीं करनी हमने। नेक्स्ट आ गया सेकंड पार्ट इसका। चलो जी, अब उसने पानी पी लिया, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। अब इसके लिए वो क्या करता है, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब वो क्या करता है, 9th पे बैठा है, तो 9th से ऊपर 4 स्टेप जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आ जाता है। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, अब इसमें भी क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जंप्स। तो हम हर एक को इंडिविजुअल करेंगे। तो 9th पे बैठा था वो, ये मैंने इसका टेबल बनाया है, तो ये स्टेप्स पे अब यहाँ पे बैठा है वो, देखो मैंने मंकी को यहाँ बैठा दिया। 9th पे बैठा है, तो उसने क्या करना है, 4 ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4 कहाँ पहुँच जाएगा, 9 से वो 5th पे। तो 9 - 4, 9 स्टेप -4 इज द 5th स्टेप। यहाँ से फिर नीचे आना है 1 और 2, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 स्टेप। तो पहली जंप पे 5th स्टेप पे पहुँचेगा, सेकंड जंप पे फिर 7th स्टेप पे पहुँच जाएगा, फिर 7 से फिर पीछे जाएगा, तो 7 - 4 थर्ड स्टेप, ये थर्ड जंप होगी जिसपे तीसरे सीढ़ी पे पहुँच जाएगा।
फिर चौथी जंप में वो तीसरी से फिर नीचे आएगा, तो 3 + 2 5th पे आ जाएगा, 5th सीढ़ी पे। अब 5th से फिर 4 पीछे मारेगा, तो 1 2 3 4 1 पे पहुंच गया, 5 - 4 इज फर्स्ट। तो कितनी जंप्स बनी? 5 जंप्स। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ उल्टा जा रहा है वो, 5 स्टेप्स में ही वो ऊपर पहुंच गया, राइट। अब आ गया पार्ट नंबर 3। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, देन द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, कहाँ पे गया, by the positive integer represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। अब वो कह रहे हैं कि उसके रिप्रेजेंट करो ए पार्ट 1 और पार्ट 2 को by completing the following। -3 + 2 and so on will be equal to -8 and 4 + 2, मतलब जो वो यहाँ पे जंप मार रहा था उसको इस तरह से कंप्लीट करके बताओ, और जो वो यहाँ पे जंप्स मार रहा था उसको इस फॉर्म में कंप्लीट करके बताओ। In A, the sum -8 represent going down by 8 steps. So what will the sum 8 in B represent? मतलब -8 मतलब वो कह रहे हैं, देखो माइनस किसके लिए शो कर रहा है? मूविंग डाउन को। तो वो कह रहे हैं ए में अगर -8 ये शो कर रहा है कि वो 8 स्टेप्स नीचे आया। देखो हमने क्या करा था फर्स्ट पार्ट में, जब वो नीचे आ रहा था पहले स्टेप से 9th में आया ना, तो कितने स्टेप नीचे आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप्स नीचे आया। वही वो कह रहे हैं कि -8 से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो सेकंड बी पार्ट है उसमें जो 8 है, सम 8 मतलब टोटल जो 8 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें समझ आ रहा है 8 स्टेप वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऊपर जाने को। तो 8 विल रिप्रेजेंट गोइंग अप, बट हमने इसको लिख के कैसे दिखाना है? देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैंने क्या किया, वैसे ही मैंने 9 स्टेप्स बनाए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्या हो रहा है, पहले 3 स्टेप्स वो नीचे आ रहा है, तो 1 2 3 वो पहुँचेगा यहाँ पे, तो -3 ऐसे लिखा, और फिर मैंने +2 लिखा। वहीं से शुरुआत की थी क्वेश्चन की, -3 + 2। अब देखो ये कितनी बारी लिखना है मुझे ये देखना है ना, तो मेरे को ये मेरी फिगर हेल्प करेगी। तो -3 फिर +2, मैं यहाँ पहुँच गई। यहाँ से 1 2 and 3, 1 2 and 3, सॉरी 2 से 1 2 and 3, देखो ये 2 से आया 5 पे, तो -3 ये वाला। अब यहाँ से फिर वो 5 से -2 +2 जाएगा, तो ये +2। ऐसे ही अब वो 3 पे चला गया था, 3 से कहाँ आएगा? -3, तो ये वाली लाइन है 1 2 and 3, -3 से पहुँचेगा वो 6 पे, और 6 से पहुँच जाएगा 4 पे, तो +2। फिर 4 से कहाँ आएगा? 7 तक, तो ये रही मेरी लाइन -3, और फिर यहाँ से पहुँचेगा 5 पे +2। फिर 5 से पहुँचेगा कहाँ पे? ये रही मेरी लाइन 8th पे, 6 7 and 8 पे, ये रहा -3। यहाँ से पहुँचेगा 6th पे +2, फिर 6th से नीचे -3, क्योंकि 1 2 and 3। अब देखो मैंने कितनी बारी -3 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? -3 +2, ठीक है। फिर -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3, ये मुझे ऐसे लिख लेना है। क्लियर है? अब मैं पॉजिटिव इकट्ठे कर लूँगी, नेगेटिव इकट्ठे। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव 3s कितने हैं? 6। तो आपने गलती नहीं करनी लिखने में, 1 2 3 4 5 6, ये है नेगेटिव 3s। और +2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, +2 है 5 बारी, और वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको लिखने में ये आपकी फिगर हेल्प करेगी। तो 2 5s are 10 +10 -3 6s are 18, और ये सभी होंगे ऐड, बट साइन कौन सा रहेगा? नेगेटिव का। तो 10 - 18 इज -8, आंसर आ गया -8। यही उन्होंने कहा था प्रूफ करो, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट कैसे दिखाना है? देखो बी पार्ट में क्या बोला था, पहले +4 यहाँ पे नीचे बैठा था, +4 जाता है, फिर -2 आता है। तो देखो हम पहले फिगर से देखेंगे, +4 पे गया वो -5 5वीं सीढ़ी पे, नीचे आ गया तो -2। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा +4 -2, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, फर्स्ट पे पहुँच गया +4। ये तो ईजी था। तो हमारा कैसे लिखेंगे हम? +4 -2, फिर +4 -2 +4, यही स्टेप बनेंगे। अब इनका टोटल निकाल लो, तो पॉजिटिव इकट्ठे कितने पॉजिटिव हैं? 1 2 and 3, +4 3 बारी लिखेंगे, एंड -2 को 2 बारी लिखेंगे। तो 4 3s are 12, 12 -4 8, यही उन्होंने कहा था कि प्रूफ करो 8 है, तो हमारा आंसर 8 आ गया। नाउ सम 8 इंडिकेट्स, अब इन्होंने यही बोला है कि जो सम है, बिकॉज आप लिखोगे सिंस द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, द सम 8 इंडिकेट्स मूविंग अप बाय 8 स्टेप्स। सॉरी, द सम 8 इंडिकेट्स, क्योंकि 8 स्टेप्स क्यों? 9 से लेके फर्स्ट स्टेप किया है ना वो, ये तो जंप्स हैं कि उसको 5 जंप्स मारनी पड़ रही हैं, बट स्टेप्स कितने का कवर करने पड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप्स ऊपर जा रहा है ना वो। तो वही वो दिखा रहे हैं कि अगर -8 कहता है दैट 8 स्टेप्स मूविंग डाउन, सम -8 इंडिकेट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स मूविंग डाउनवर्ड्स। हियर द सम 8 इंडिकेट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स और नंबर ऑफ स्टेप्स मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 एंड आर एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीट। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट है, एंड we'll then solve it separately. All right guys, all the best.
नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एंड दिस इज़ वाई एम आई डूइंग दिस बिकॉज ऑफ पार्ट नंबर 3. अब ये थर्ड पार्ट में उन्होंने बोल दिया, if the number of steps moved down is represented by negative integer, and the number of steps moved up is represented by the positive integer, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. तो जो हमने पहले डिस्कस किया ना, उसके साथ ही आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो. कैसे? हमने यही डायग्राम बनाया था कि ये स्टेप्स है हमारे 9 स्टेप्स. ये मंकी फर्स्ट पे बैठा है, अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 9th पे वाटर है, उसने यहाँ तक पहुँचना है. अब वो क्या करता है फर्स्ट पार्ट में, 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप, ऐसे कर करके पहुंच रहा है, और हमने जंप्स निकालनी है. ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ चुका है नंबर ऑफ जंप्स कैसे निकालते हैं. हमने इसको इसके साथ ही टेकअप करना है, इस पार्ट को. तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेप्स मूव्ड डाउन. तो आप यहाँ पे एरो लगा लो, डाउन मतलब ये वाला एरो, इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव से, और अप को किससे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव से. तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का कॉलम मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रही हूँ इस बारी. तो फर्स्ट जंप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप प्लस 3 स्टेप्स डाउन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंड ही विल बी एट द 4th स्टेप एंड द रिप्रेजेंटेशन विल बी -3, बिकॉज 3 स्टेप्स डाउन है तो यहाँ -3 होगा, डाउन के लिए नेगेटिव यूज़ करना है. ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी का टेबल बनाना है. अब क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड जंप क्या होगी, 4th स्टेप, 4th स्टेप से, या आप यहाँ पे ना ये लिखो ही मत फर्स्ट स्टेप वाला, क्योंकि फिर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे -3 कर रहे हैं. तो आप सीधा लिखो स्टेप्स में क्या होगा, 3 स्टेप्स डाउन आएगा वो, तो 1 2 3 4th स्टेप पे पहुँच गया. अब यहाँ से क्या करेगा वो, 4th स्टेप से 2 स्टेप्स बैक जा रहा है. तो जब वो 2 स्टेप्स अप जाता है तो हम क्या लिखेंगे, 2 स्टेप्स अप. अब जब 2 स्टेप्स अप जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करना है, +2 से. और हमें यहाँ पे पता है वो चौथी सीढ़ी पे बैठा है अभी, 2 स्टेप्स अप जाएगा तो 1 and 2, तो ही विल बी ऑन द सेकेंड स्टेप, ऐसे लिख लो. फिर थर्ड जंप में क्या होगा, फिर से 3 स्टेप्स डाउन. सो दिस विल बी, अब सेकंड पे बैठा था वो यहाँ पे, तो आप लिखोगे सेकंड से कहाँ पहुँच जाएगा, 1 2 and 3, 5th स्टेप पे आ गया, और यहाँ पे -3 लिख देंगे. ठीक है, फिर आ गया 4th जंप में क्या आएगा, 2 स्टेप्स अप, तो ये +2 से रिप्रेजेंट होगा. अब वो 5th स्टेप पे बैठा था तो ऊपर जाएगा, तो 3rd स्टेप पे पहुंचा होगा. फिर 5th जंप पे क्या होगा, फिर से 3 स्टेप्स डाउन, तो 3rd से जब 3 स्टेप्स डाउन आएगा वो, तो 1 2 and 3, 6th स्टेप, दैट इज़ -3. देन 6th जंप में क्या होगा, 2 स्टेप्स अप, तो 6 से ऊपर जब जाएगा तो 4th पे पहुंच जाएगा, 4th स्टेप, एंड इट विल बी +2. अब हमने 9 तक पहुंचाना है इसको, 7th 8th 9th 10th, और यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 2 स्टेप्स अप, फिर 3 स्टेप्स डाउन, फिर 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन आएगा तो 4th से जब 3 स्टेप नीचे आएगा तो 7वीं सीढ़ी पे, तो 7th स्टेप, फिर ऊपर जाएगा तो 5th स्टेप, 2 स्टेप अप चला गया तो 5th स्टेप, फिर 5th स्टेप से 3 स्टेप्स डाउन विल बी 8th स्टेप, देन 2 स्टेप्स अप विल बी 6th स्टेप, 3 स्टेप्स डाउन विल बी 9th स्टेप. अब 9th पे आके उसने पानी पीना है, तो कितनी जंप्स बनी हमारी, 11th. तो हम यहाँ लिख देंगे 6th जंप, 7th 8th 9th जंप, 10th जंप एंड 11th जंप, और यहाँ जंप लिखी जाना साथ में. और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 9th स्टेप पे पहुँच गया. यहाँ पे 3 स्टेप्स डाउन था तो हम लिख देंगे -3, 2 स्टेप्स अप था तो +2, -3 +2 -3. अब इन सब का जब हम टोटल करेंगे, वही वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट को आप -3 +2 की तरह रिप्रेजेंट करो, एंड रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो हम पार्ट 1 कर रहे हैं -3 +2 एंड कंप्लीटिंग द फॉलोइंग. अब इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने पूछा नंबर ऑफ जंप्स, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ जंप्स कितनी है, देयरफॉर नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू 11, दैट इज़ द आंसर. ठीक है, अब ये वाला चीज़ ऐसे ही लिखी रहने देना, वो हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट को भी उन्होंने थर्ड पार्ट में कहा है कि आपने 4 - 2 + 4 - 2 की तरह आपने दिखाना है. तो सबसे पहले तो हम अपनी स्टेयर्स बनाएंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। अब वो यहाँ पे बैठा था 9 पे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है, हमें क्या बोला है, पहले तो हमने ये देखना है कि जब उसने डाउन आना है तो हमने कौन सा नेगेटिव इंटीजर यूज़ करना है, जब उसने अप जाना है तो हमने पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करना है। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, ही जंप्स 4 स्टेप्स अप। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जंप्स, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स, और यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मेरी आएगी फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप क्या करेगा, वो फर्स्ट जंप करेगा 4 स्टेप्स अप। तो मैं लिखूँगी 4 स्टेप्स अप। तो आपको मैंने पॉजिटिव से डिनोट करना है तो +4। सेकंड जंप क्या होगी मेरी, 2 स्टेप्स डाउन, तो 2 स्टेप्स। अब यहाँ पे जब 4 स्टेप्स अप जाएगा तो हमने क्या देखना है, 1 2 3 4, फिफ्थ पे पहुँच जाएगा तो ही विल बी ऑन द 5th स्टेप। फिर 2 स्टेप्स डाउन आएगा तो 7th स्टेप पे, 7वीं सीढ़ी पे आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि वो 2 स्टेप्स डाउन आ रहा है तो यहाँ -2 आएगा। फिर थर्ड जंप में क्या होगा, फिर से 4 स्टेप्स अप, तो मतलब 7 से जब वो ऊपर जाएगा 1 2 3 4, थर्ड सीढ़ी पे पहुँच जाएगा तो हम लिख देंगे थर्ड स्टेप पे पहुँच गया वो, और यहाँ पे क्या होगा +4। फिर फोर्थ जंप में क्या होगा, 2 स्टेप्स डाउन आएगा तो ये आ जाएगा 6th स्टेप पे, तो यहाँ आ गया -2। फिफ्थ जंप में क्या आएगा, 6th स्टेप से फिर से 4 स्टेप्स अप, तो 1 2 जस्ट अ सेकेंड, पहले क्या वो 9th से 4 स्टेप्स अप तो पहुंच गया 5th पे, 5th से 2 स्टेप डाउन तो आ गया 7, 7 से 4 स्टेप अप तो आ गया 3, 3 से 2 स्टेप डाउन तो यहाँ पे आएगा 5 पे। तो मैं सोचूँ गड़बड़ हो रही है। देन 5th से 4 स्टेप्स अप 1 2 3 4, तो ही इज़ इक्वल टू एट द फर्स्ट स्टेप नाउ, जहाँ उसको पहुँचना था, एंड 4 स्टेप्स अप है तो +4। तो रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी। अब यहाँ इन्होंने कहा है बी पार्ट में कि रिप्रेजेंट इज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग दिस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ जंप्स। क्या आई, सेकंड पार्ट का आंसर, बी पार्ट जो सेकंड पार्ट था सॉरी, उसका क्या आंसर आया 2, दिस इज़ द आंसर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कंप्लीट करो ए को। तो ए को कंप्लीट करने के लिए हमने देखा कि ए को कंप्लीट करने के लिए -3 + 2 कितनी बारी करना पड़ा, तो -3 + 2 -3 तो कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है -3, एंड +2 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब हमने इसी सीक्वेंस में इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, 6 बारी -3 आना चाहिए। -3 + 2 -3 + 2 -3 कितनी बारी आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 2 आना चाहिए 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब हम -3 को इकट्ठा कर देंगे तो -3 -3 -3 -3 -3 -3 6 बारी हो गया। देन +2 +2 +2 2 आएगा 5 बारी। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 6 टाइम्स है तो -3 × 6 +2 × 5। अब आप इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो, ये नहीं भी करना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो -3 आ गया, -18 + 10 एंड आंसर इज़ -8। वही इन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंट करो इसको ए पार्ट को इस सीरीज़ में, एंड आंसर क्या आ रहा है -8, सो आंसर इज़ द सेम। सिमिलरली हमने बी पार्ट को कंप्लीट करना है, वो मैं यहीं पे कर रही हूँ। अब बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, 4 एंड -2 +4 -2 वाली सीरीज़ कंप्लीट करो तो कितनी बारी आएगा, 1 2 एंड 3 4 आएगा 3 टाइम्स, तो 4 देन -2 +4 -2 +4। ठीक है। अब इसको हम 4 को इकट्ठे कर लेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है इकट्ठे, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे, तो 4 × 3 एंड -2 × 2 आ गया। ये आप इसको कंफ्यूज मत ही हो, ये तो छोटा सा ही है, इसको ऐसे कर लो, 4 3 = 12 एंड -4, देन आंसर इज़ 8। तो आंसर आ गया 8 हमारा। क्लियर है। अब वो कह रहा है इन ए पार्ट द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। सो व्हाट विल 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट, सो यू विल राइट दैट 8 इन बी रिप्रेजेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, गोइंग अप को, तो 8 रिप्रेजेंट्स 8 इन बी पार्ट, सम 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट्स going up by 8 steps, and this is the answer. So this question is complete, question number 10.